तो लास्ट क्लास में हमने जो बातें करी हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर, उसमें हमने क्या देखा। सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे डायरेक्शन हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अगर होती है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनती है। अब लास्ट क्लास में आई थिंक सिर्फ 2 बच्चे आए थे, ठीक है। उनको हमने क्या पढ़ाया, जो हमने कल बात करी है, जिसमें हमने क्या कहा है कि अगर एक सर्कुलर वायर है तो उस सर्कुलर वायर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो सर्कुलर वायर एक तरीके से मैग्नेट ही बनाती है। वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी होता है और उस मैग्नेट का साउथ पोल भी होता है, जैसे एक नॉर्मल मैग्नेट के अंदर होता है, ठीक है। और उसकी जो थिकनेस होती है बस वो वायर की थिकनेस के बराबर होती है, तो उसकी थिकनेस बहुत कम है। लेकिन एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एक तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वो कुछ कुछ मैग्नेट की तरह ही होती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एक तरीके से एक छोटी मैग्नेट है, पहली चीज तो ये। अब उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन एक तरीके से अगर हम कहें कि अगर मैं साउथ पोल ले लूं ऐसे, तो साउथ पोल मुझे ऐसे समझ में आना चाहिए और ऐसे ऐसे बना हुआ समझ में आना चाहिए। तो अगर ऐसे ऐसे हमने बना दिया तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन हो गई, एक तरीके से क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर करंट क्लॉकवाइज चलेगा तो तुम्हारा अंदर जाए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ पोल बनाएगा। और साउथ पोल मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे एक तरीके से क्रॉस बनेगा। क्रॉस का मतलब समझ में आता है, अंदर की तरफ। तो साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे साउथ पोल लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर डायरेक्शन, क्योंकि एक क्लॉकवाइज साउथ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोल, और क्रॉस की जगह क्या आ जाएगा, बस ये क्लैरिटी आनी चाहिए और ये बहुत बार अभी काम आएगी। जितनी क्लैरिटी से ये चीज समझ में आएगी उतने लंबे टाइम तक हमें बाकी चीजें क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि अब इसमें और चीजें बहुत आएंगी। क्या यहाँ तक कोई डाउट? उसके बाद हमने एक स्टेप और आगे बढ़े और हमने क्या कहा कि एक जब ऐसे ही सर्कुलर कॉइल हमने ऐसे बांध लिए, लाओ मैं जैसे ये देखा ना तभी याद आया मुझे, मैं स्प्रिंग लाने से भूल गया, पहले तो पता ही नहीं आज मुझे है कहाँ पे वो। तो क्या कह रहे हैं हम कि हाँ स्प्रिंग जैसी ये भी ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हम कि अगर एक स्प्रिंग हमने ले ली तो ये स्प्रिंग जब ऐसे कॉइल कर लिया हमने, इसको हम कहते हैं सोलोनॉइड। सोलोनॉइड। और ये सोलोनॉइड भी एक तरीके से ये बहुत ज्यादा अच्छा है, या इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्टली बार मैग्नेट की तरह होती है। लेकिन ये बार मैग्नेट से भी अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि इसकी हम एक तरीके से जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं एक तरीके से, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हम पोल्स को भी चेंज कर सकते हैं। पोल कैन ऑल्सो भी चेंज, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो पोल की डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो पोल कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम मटेरियल, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज करंट की वजह से भी हो सकती है, या फिर मटेरियल को अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, मतलब एक रॉड लो और उसके आसपास ये वायर बांध दो। अगर वो रॉड हमारी सॉफ्ट आयरन की होगी तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे अच्छी होती है। सॉफ्ट आयरन की होगी तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे अच्छी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दोगे तो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। इसीलिए बार मैग्नेट हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अगर तुम देखो तो जो स्कूलों में घंटियां होती हैं वो करीबन इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जैसे तुमने कुछ भी प्रेस किया, अभी तक भी मुझे रफ आइडिया आ रहा है, मैं शायद इसकी वर्किंग थोड़ी भूल रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा जैसे ही हमने प्रेस की बेल तो एक चीज मैग्नेटाइज हो जाती है, मैग्नेट की वजह से वो उसको अट्रैक्ट करती है। नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आना चाहिए वैसे, लेकिन ठीक है। मोटा मोटा क्या होता है कि जैसे ही तुमने बेल प्रेस किया तो अंदर सर्किट के अंदर करंट फ्लो किया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड जैसी जनरेट हुई उसने उसको कंप्रेस किया, अट्रैक्ट किया एक तरीके से, मान मोटा मोटा चलो तो मारा, फिर जैसे ही मारा तो एक तरीके से मान लो बंद हो गया करंट, फिर वापस इस तरह से वो देखा है वो टन 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 होते रहते, कुछ कुछ वैसा है। लेकिन मोटा मोटा अभी उसकी वर्किंग में ना जाके, हो सकता है मैंने गलती बताई है, थोड़ा थोड़ा आइडिया था, लेकिन मोटा मोटा बार मैग्नेट, सोलेनॉइड, क्लैरिटी है, करंट इन स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या सर्कुलर वायर के अंदर। अब आता है, अब क्या देखा गया है, अब इस पे एक छोटी सी स्टोरी चल जाएगी, उसके बाद आगे हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुन। हमने क्या देखा एक तरीके से, ये क्या हुआ, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अब एक बार हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट ने मोटा मोटा एक वायर ली और उसमें से करंट फ्लो कराया।
और आसपास रख दिया एक चार्ज। एक साइंटिस्ट ने करंट फ्लो कराया और उसके आसपास क्या रख दिया, चार्ज। जब चार्ज रखा तो उसने क्या देखा कि उस चार्ज पे कोई फर्क पड़ा नहीं। करंट बह रहा है लेकिन उस चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? अब क्या हुआ, उस साइंटिस्ट ने इसी चार्ज को वेलोसिटी दे दी, कुछ ऐसी मान लो। उस चार्ज उस करंट ऐसे जा रहा था, मान लो करंट ऐसे, एक सेकंड रुकना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी, गुड इनफ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, तो करंट ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, वो चार्ज रेस्ट पे था, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब करंट नीचे की तरफ गया और मैंने पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की तरफ फेंका, तो देखा क्या गया कि, क्या देखा गया, एक सेकेंड, ओके तुम्हें भी दिखता है, ओके। तो क्या देखा गया, कंपास कहाँ है हमारा, एप्लीकेशन कंपास। कि वो जो चार्ज था वो कुछ ऐसे चला गया। बात समझ में आ रही है? वो चार्ज हमारा इस तरह से आगे चला गया और आगे जाकर मतलब मान लो उसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो। तो पहली चीज तो क्या समझ में आई कि ऑब्जेक्ट जा तो सीधा रहा था लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, हाँ के ना? अब चार्ज की डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन चार्ज जब खड़ा हुआ था तब उसकी डायरेक्शन चेंज, तब वो चला भी नहीं। लेकिन जब वो चल रहा था तो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? अच्छा, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी शायद तुम्हें नहीं पता, थोड़ी शायद मैं एडवांस बातें बता रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा आइडिया सोचो कि अगर एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता तो चाहे रेस्ट पे हो चाहे मूविंग हो तो रिपेल तो करेगा, हाँ के ना? और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, हाँ के ना? गुड इवनिंग बेटा। एक काम कर, बाहर आराम से बैठ के पढ़ लो, यहाँ डिस्टर्ब होगा नहीं तो, ठीक है? हाँ, क्या कह रहे हो? को आगे बैठ जाओ कौन? हाँ, तो क्या कह रहे हो कि जल्दी कर लो, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज था, ये करंट बह रहा था, लेकिन फिर भी जब ये रेस्ट पे था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जब चलने लगा तो फर्क पड़ा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं है, ये अलग टाइप की फोर्स है। ये क्या टाइप की फोर्स है? अलग टाइप की। लेकिन अभी इसी चैप्टर में देख रहे हैं कि जब करंट फ्लो कर रहा है तो कौन सी फोर्स जनरेट हो रही है? मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब कहीं ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। इसका मतलब इस चार्ज के मूव होने में किसका रोल हो सकता है? मैग्नेटिक फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? और इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, मतलब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का भी एक और तरीका है। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि अगर एक चार्ज, इफ अ चार्ज moves in a magnetic field, if a charge moves in a magnetic field, then it can experience a magnetic force. तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। क्या बेटा? तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, और उस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। अब मैं बिल्कुल मानता हूं कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद रहे, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन तुम इसको थोड़ा तरीके से याद कर सकते हो। क्या कि विकास भारद्वाज के पास अगर ट्यूशन पढ़ने आना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे, तो Q मतलब चार्ज है और V भी मतलब विकास भारद्वाज, V मतलब, ठीक है? तो बाकी वैसे B का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और V का वो वेलोसिटी, V का मतलब वेलोसिटी, और Q का मतलब तो चार्ज है ही, तो हम तो कह ही रहे चार्ज। ये सारे आते थे सिंबल तो बस, ठीक है। अब क्या है, चार्ज किस में होता है? कूलम्स में। वेलोसिटी किस में होती है? मीटर पर सेकंड में। और मैग्नेटिक फील्ड किस में होता है? टेस्ला।
ये बेसिक बेसिक यूनिट्स हैं जो तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, क्या हम कहेंगे, Q इंटू वी क्रॉस बी। ये सब मल्टीप्लाई है, ये सब मल्टीप्लाई है। उसमें ब्रैकेट क्यों लगाया है? ये बेटा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर 12वीं में पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे, तो मैं अभी तुम्हें बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे, क्योंकि अभी इसी का मतलब, इसका भी मतलब होता है। आंसर तो फिर भी नहीं सेम नहीं आता, अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे इसको थोड़ा और सॉल्व करते हो तो आता है वी बी वी क्यू वी बी साइन थीटा। अभी याद है 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कॉस थीटा वर्क डन के साथ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल उसी लॉजिक पे ऐसा मान लो ये होता है क्यू वी बी साइन थीटा। बेटा फोन रख देगी या नहीं मानेगी? इतना चार्ज लगे विशाल भारद्वाज साइन थीटा के साथ, हाँ इतने चार्ज लोगे आप साइन थीटा के साइन साथ? थीटा के साथ देखेंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम क्या होती है, -1 या 0 मान के चलो अभी। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, शायद अभी तुम्हारे लिए इतना जरूरी भी नहीं है, फॉर्मूला याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो तुम ज्यादा कंसेप्चुअल तरीके से इस चीज को समझ पाओगे, बस ये इतना इसलिए जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान से याद है मैंने कहा था ए क्रॉस बी हमें सी देता है, कराया था मैंने ऐसा कुछ, ए क्रॉस बी ऐसा कुछ नहीं कराया, नहीं कराया अभी तुमने, नहीं कराया। ठीक है ध्यान से, ये है जो मैं तुम्हें बता रहा था, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, किस पे, चार्ज पे, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग मूविंग चार्ज। ध्यान से, ये एक तरीके से तुम्हारा फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का 3 डायरेक्शन है एक तरीके से। अभी मुझे तुम्हारा ये मतलब कहने का मतलब है, ध्यान से बस इस पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा रहे। मैंने तुम्हें जो स्टैंडर्ड एक्स वाई जेड कराए हैं पहले मैं वही बना लेता हूँ ताकि थोड़ी सी तुम्हें और ज्यादा समझ। ध्यान सुनना, क्या हमने कहा है ये एक्स होता है और ये वाई होता है और ये जेड होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनना, कि एक्स वाई जेड ये होने के बाद इसके बाद ना एक चीज आती है, इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपका वेक्टर के अंदर यूज होता है। ऑब्वियसली बात है, इसको कॉमर्स लेनी है उसको ज्यादा इससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फील रहना चाहिए कि हम बेसिकली यहाँ पे कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक में प्रोसेस जरूरी है और एक में तुम्हें डायरेक्ट बस ये हाथ चलाओ और काम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जैसे पहले मैं आसान तरीका बता देता हूँ ताकि थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी रहे। यहाँ पे हम कह क्या रहे हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, राइट है, चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, थीटा जो है सबसे पहले, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एंगल निकालने के लिए पहले एक बार देख लो, फिर आराम से लिखना, मैं तसल्ली से टाइम दूंगा, पहले समझो इस चीजों को। इसमें कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा यूज हो रही हैं जो कि मुझे मजबूरन बतानी पड़ रही है, तभी उससे थोड़ी सी चीजें अच्छी समझ में आती हैं। V और B, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरोस से, कुछ ऐसे। ठीक है, ये एक वेक्टर है एक तरीके से, जो डायरेक्शन बता रहा है वो एरो बता रहा है एक तरीके से डायरेक्शन, ये एरो बता रहा है डायरेक्शन, और ये एक तरीके से इसे हेड भी कहते हैं और इसे टेल कहते हैं। कल भी साइंस की थी, अभी मैं कुछ दिन फिजिक्स की रेगुलर कर रहा हूँ क्योंकि मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हाँ पता है, उसकी तैयारी के लिए मैंने 16 तारीख को पेपर दे दिया, अगर आपने देखा हो तो। 16, 17, 18 और 19 पेपर है। हाँ नहीं, वो तो फोटो देखने के लिए चेक होता है, ग्रुप का क्या होता है मतलब। 16, 17, 18 और 19, उसके बाद हमारा साइंस में और 20 तारीख को तुम्हारा पेपर है। क्या कह रहे हैं यार हम, कि एक टेल और एक हेड। जैसे अगर मैं कहूं मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है तो मैं ऐसे ऐसे बना दूं, क्लियर है। अब एक होता है, एक वेक्टर ये हो गया, एक मान लो दूसरा वेक्टर हो गया ये। अब हम क्या कह रहे हैं
कि अगर दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है ये पता लगाना है, तो हमें ये करना पड़ेगा, इसको इसके ऊपर रख दो ऐसे, टेल को टेल जोड़ दो और फिर देखो कितना एंगल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने मतलब अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये होगा। अब ये दो हैं अलग अलग, जैसे क्या है बेटा, एक बार पहले समझ लो, बाद में बात करेंगे। ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐसे चलेंगे, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो ऐसे चलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? अगर सेम में है तो ऐसे दिखाओगे और अपोजिट में है तो ये दिखाओगे। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी। क्या कहने का मतलब, इस वाले केस में थीटा जो है वो 0 डिग्री है, जबकि इस वाले केस में जो थीटा है 180 वो 180 है। और दोनों साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। ये मैं याद करा रहा हूँ, तुम्हें याद रखना है। अब क्योंकि ये 0 है तो इसका मतलब F इज इक्वल्स टू हमारा क्या था, देखो, क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब अगर थीटा 0 तो भी फोर्स 0, और अगर थीटा 180 तो भी फोर्स 0। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा मान लो दीवार की तरफ जा रहा है, तो चार्ज भी अगर दीवार की तरफ जाएगा तो भी 0 फोर्स, उस पर कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। और अगर उसके ऑपोजिट में जा रहा है, दीवार से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। क्या ये बात समझ में आई? पहले साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 90 होती है, मतलब साइन 90 पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ऑब्जेक्ट या तो इधर जाए या इधर जाए तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और तुम्हारे लेवल पे हमेशा मैक्सिमम ही लगेगा। या तो 0 लगेगा या बीच में कुछ नहीं लगना, ये कंफर्म है 99%। कुछ अगर ज्यादा ही 30 मार्क्स का पेपर आ गया तो बात अलग है, नहीं तो क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में फॉर्मूला भी नहीं है, तो या तो 0 लगेगा या 90 या 180। इन तीन एंगल से कुछ और लग नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं? अगेन 0, 90 और 180। 0 और 180 पे 0 होती है, 90 पर मैक्सिमम होगी। वो 90 पे मैक्सिमम कैसी होगी वो देखो। अब हमने क्या कहा, मान लो मैंने कहा कि जैसे ये वाला फॉर्म ये बना हुआ है, ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, फोर्स को हटाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो नीचे की तरफ है, कहाँ है, नीचे, और चार्ज किधर जा रहा है, इधर। अच्छा, इसमें चार्ज भी अभी हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव के लिए मैं अलग बताऊंगा, लेकिन पहले पॉजिटिव के लिए समझ रहा हूं कि चार्ज की वेलोसिटी किधर है, एक तरीके से एक्स एक्सिस की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ, नेगेटिव वाई। तो करना क्या है, वैसे तो हम करते हैं V क्रॉस B। ध्यान से देखना, ये हाथ ऐसे रखो पहले, आशीर्वाद वाली मुद्रा में, सीधा हाथ, अपने आप को आशीर्वाद मत दे, हमें दे दे। और ये अंगूठा 90 डिग्री पे, ठीक है। अब क्या करो, वेलोसिटी की तरफ ये उंगलियां रखो ऐसे। वेलोसिटी किधर है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन किधर है तुम लोगों के लिए, इधर, तुम लोगों के हिसाब से करते हैं। क्या ये सबको समझ में आ रही है? वेलोसिटी इधर है ना, हाँ ठीक है, वेलोसिटी इधर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढो, कहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, किधर है, नीचे ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अरे उधर देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है भैया, हाथ की तरफ मत देखो, नीचे। तो अब इस हाथ को ऐसे घुमाओ, नॉर्मली ऐसे घूमता है, अब मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, नीचे, तो नीचे घुमा, तो थंब किधर आ रहा है, थंब दीवार की तरफ, थंब दीवार की तरफ आ रहा है, तो दीवार की तरफ तुम्हारी फोर्स लगेगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? मतलब जेड में लगे। मतलब ऐसे माइनस जेड। हाँ माइनस जेड। क्या बेटा, कोई बात नहीं, माइनस जेड। कोई डाउट यहाँ तक तो प्लीज बताओ, क्लैरिटी है यहाँ तक? यस। ये बेसिक सी चीज समझ में आनी चाहिए, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आधा काम बन जाएगा, ठीक है। पक्का, सीधे हाथ से एक्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में पहले v रखना है, इसीलिए पहले वो v क्रॉस b लिखा है हमने। इसलिए क्या लिखा है, v क्रॉस b, क्रॉस v नहीं लिखा, v क्रॉस b लिखा है। तो इसलिए पहले हाथ को उधर v की तरफ लेना पड़ेगा और फिर b की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? कोई भी डाउट? इसी का एक और तरीका क्या होता है कि उंगलियों को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उंगलियों को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे। नीचे ऐसे। और अब और वेलोसिटी किधर जा रही है, ऐसे।
थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो अब जो पाम तुम्हारी जो डायरेक्शन देगा वो तुम्हारी होती है फोर्स की डायरेक्शन। हम पाम कहाँ जा रहा है? अरे पाम यहाँ जा रहा है चची, यहाँ जा रहा है, यहाँ दीवार की तरफ जा रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर? नीचे। हम किधर? इधर। तो पाम इधर दीवार की तरफ। इधर थंब वेलोसिटी की तरफ करना। एक्स वेलोसिटी किधर है? एक्स एक्स है, हाँ वैसे कर। हाँ तो पाम किधर आया? मेरी तरफ आ गया। तो मेरी तरफ मतलब जो फोर्स है अंदर की तरफ, देखो सेट आ गया तो। बात समझ में आई या नहीं? तो अब तुम्हें यहाँ पे दो चीजें सीखी। एक क्या सीखा कि कैसे तुम्हें लेना है V क्रॉस B। F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। V क्रॉस B कैसे लिया कि पहले हमने एक तरीके से, अगर मैं हाथ बनाऊं यहाँ पे ये वाला, इस हाथ की डायरेक्शन में क्या रखा? पैर ज्यादा लग रहा है ये, ठीक है, लेकिन ये V, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक तरीके से तुम इसको घुमाओगे, मतलब जैसे उंगलियां हैं वो ऐसे ऐसे बेंड होंगी, राइट है। तो पहले ऐसे थी फिर ऐसे बेंड हुई, तो जहां भी बेंड हुई वो मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जहां ये नॉर्मल अपने ये नखुन होगा ना, एक तरीके से जहां नॉर्मल तरीके से बेंड होती है उस तरफ से ये पहले हाथ पहले हाथ सीधा, और फिर हम बेंड कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं तो एक तरीके से हम नीचे की तरफ बी की बात कर रहे हैं। कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज बताएं। क्लैरिटी है एकदम? तो हम क्या कह रहे हैं? V क्रॉस B। तो F इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। कोई भी डाउट यहाँ तक तो प्लीज मुझे बताओ। कोई डाउट यहाँ तक प्लीज? पक्का क्लैरिटी भी है? तो V क्रॉस B इस तरह से। या दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? दूसरा तरीका है कि एक तरीके से तुम अपना थम, एक तरीके से ये हो गया, ये उंगलियां हो गई है ना, पता नहीं किसकी उंगली है लेकिन ठीक है, ऋतिक रोशन की होती है। ओके, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तो हम क्या कह रहे हैं? ये नखुन मान लेते हैं, है ना, ये नखुन है, ये थंब। फिर दोबारा ऐसा लगा किसी की उंगली तो टेढ़ी कर दी, तोड़ दिया। ये थंब है। तो थंब को हम किसके डायरेक्शन में रख रहे हैं? चार्ज की। ये जो उंगलियां हैं, फिंगर्स, उसको किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे यहाँ पर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से नीचे था, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ रखा है, चार्ज इधर रखा है एक तरीके से अंगूठे से। तो अपने आप जो पाम की डायरेक्शन आएगी वो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की आ जाएगी। अभी तुम्हें याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन एक बार याद आ गया और प्रैक्टिस रही तो काम बन जाएगा। ध्यान से देखना, दोनों से करेंगे हम। आप प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखो क्या कह रहा है वो। मैग्नेटिक फील्ड क्या है पहले वाले केस में? डॉट। डॉट मतलब क्या होगा? अंदर ऐसे। बाहर। डॉट मतलब क्रॉस मतलब अंदर। अंदर। अब डॉट मतलब बाहर। अब तुम्हारे तो बहुत सही है, स्क्रीन सामने है तो ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, राइट है। तो आपने क्या किया? अच्छा, और वी किधर है? ऊपर। तो पहले तो सीधे हाथ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, इन उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये कर दिया, ध्यान से देखो, बाहर की तरफ। अच्छा, थंब, थंब वेलोसिटी की तरफ ही होना चाहिए था, तो वेलोसिटी की तरफ ही है बेटा। ये कहाँ है? ये मैग्नेटिक फील्ड तेरी अंदर जा रही है, तेरी कह रहा हूँ। सीधे हाथ चला, हाँ हाँ ऐसे, तो टेढ़ी होके करना, हाँ ऐसे। क्लियर है या नहीं? अच्छा, पाम किस तरफ आ रहा है? इस वाली दीवार की तरफ। क्लियर है? अच्छा, इस वाली दीवार की तरफ मतलब एक तरीके से तुम देखोगे तो क्या इस डायरेक्शन में आया? हाँ के ना? हाँ। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। पक्का क्लैरिटी है? कुछ गड़बड़ नहीं बनाया मैंने? मैग्नेटिक फील्ड इधर, एक मिनट रुकना, पहले इसके हिसाब से करना। हाँ ठीक है, हाँ भाई वो सही बना होगा। क्लियर है क्या? अब मैं अपनी तरफ से देखूं तो मेरी जो स्क्रीन दिख रही है उसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ लग रही है और बिल्कुल ठीक आ रहा है उसमें। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का समझ में आया? हाँ भाई आयुष। अच्छा, इसको V क्रॉस B की तरफ देखो। तो V क्रॉस B क्या होता है? पहले उंगलियों को रखो वेलोसिटी की तरफ। तो वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर? बाहर। देखो थंब अपने आप अभी भी इधर ही आएगा, अलग नहीं लगनी। वे ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर? बाहर, बाहर की तरफ ऐसे ही मुड़ेगा। थंब किधर आ गया? इधर। नहीं आई बस, हम ऐसे, तो अपनी तरफ रखना, हाँ ऐसे। क्लियर है? पक्का? ओके। भाई सब जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भैया